हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्लानिंग। हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस के बारे में। कॉस्ट डीसी मींस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सबसे पहला फंक्शन जो मैनेजमेंट का है वो है प्लानिंग, और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो प्लानिंग मीन्स क्या होता है? प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, when is to be done and by whom it should be done। मीन्स हम पहले फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में जब हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा उस काम को, तो उसे हम बोलते हैं प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपका 12th में एम है अच्छे मार्क्स लाना, 90% मार्क्स लाना, तो उसके लिए आप अपना एक स्टडी का टाइम टेबल बनाओगे। तो उसमें आप डिसाइड करोगे पहले से कि व्हाट इज टू बी डन, how is to be done, when is to be done and by whom it should be done। कौन करेगा? ये आप खुद करेंगे उसके लिए। Yes, planning bridges the gap between where we are and where we want to go। अभी हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और हमें कहाँ पहुंचना है। हमें कहाँ पहुंचना है? 12th में अच्छे मार्क्स लाने हमें। तो इस ये जो गैप है दोनों के बीच में, इस गैप को ब्रिज करेगा प्लानिंग। सो प्लानिंग ब्रिजेस अ गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। These are the features of planning. Planning is goal oriented, planning is primary function, planning is pervasive, planning is continuous, planning is futuristic, planning involves decision making, and planning is mental exercise। So first feature is planning focus on achieving objectives। हम कोई भी प्लान बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं? अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और वो गोल क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट विच द मैनेजर विश टू अचीव। क्योंकि हम प्लानिंग जो है ऑब्जेक्टिव, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करते हैं, इसलिए हम प्लानिंग को पर्पसफुल एक्टिविटी भी बोलते हैं। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। एन ऑर्गेनाइजेशन मे हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ increasing sale by 10%, reduction in quality rejects from existing 5% to 2%। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी मीन्स फर्स्ट फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है। बाकी सारे फंक्शंस को बेस प्रोवाइड करता है प्लानिंग। जिस हिसाब से हम प्लान करेंगे उस हिसाब से हम एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम स्टाफिंग करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन देंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे। सो प्लानिंग इज द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन। Next one is planning is pervasive। Pervasive means present everywhere। Planning is required at all the levels of management। Management में 3 levels होते हैं, top level, middle level and lower level। इसके बारे में हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। So planning जो है सिर्फ टॉप लेवल नहीं करता है, मिडिल लेवल भी प्लान करता है और लोअर लेवल भी करता है। However, the scope of planning differ from one level to another। Next one is planning is continuous। Continuous means never ending। प्लानिंग जो है कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। सो प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर अ मंथ, अ क्वार्टर और अ ईयर। At the end of that period, there is a need for a new plan to be drawn on the basis of new requirement and future condition। हमें future condition के according new plans बनाने ही पड़ते हैं। और जब हमारा मेन प्लान बन जाता है तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए हमें सपोर्टिव प्लान्स भी बनाने पड़ते हैं। और जब वो सपोर्टिव प्लान कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें सेकंड मेन प्लान बनाना पड़ता है। सो जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तब तक प्लानिंग भी चलती रहती है। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक मीन्स फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। हम प्लानिंग कभी भी पास्ट पीरियड के लिए नहीं करते हैं, हमेशा फ्यूचर पीरियड के लिए करते हैं। सो प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, वेयर इज टू बी डन, बाय whom it should be done। So in other words, planning relate to future। Next one is planning is mental exercise। Planning is mental exercise involving creative thinking and imagination। ये इसके कीवर्ड है, creative thinking and imagination involve होता है planning में, logical thinking होती है। So planning is not guesswork but involves logical and systematic thinking। That's why planning is called a mental exercise।
नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। हमारे पास किसी भी काम को करने के कई सारे तरीके होते हैं, अल्टरनेटिव्स होते हैं। तो हमें उन तरीकों में से, उन अल्टरनेटिव में से हमें बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना होता है। सो यही काम होता है प्लानिंग का, कि हमारे पास वर्क को करने के जितने वेज हैं उसमें से बेस्ट को वो चूज करने में हमारी हेल्प करता है। So if there are various alternatives to achieve an objective, then we have to select the best one only after proper analysis. और ये एनालिसिस हम प्लानिंग के थ्रू ही करते हैं. For example, if a company has 3 suppliers for the same raw material, they have to select only best one by analyzing all the factors. Next one is importance of प्लानिंग. इसको लर्न करने का लर्निंग टिप हमने बनाया है डॉक्टर सोडी. D4 डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. R4 reduce risk of uncertainty. S4 standard for controlling. O4 overlapping and wasteful activities. And D4 decision making. And I4 innovative ideas. So first is planning provides direction. Direction provide करता है हमें कि हमें वर्क को किस तरह से करना है, हाउ इज टू बी डन. तो ये हमारे को प्लानिंग प्रोवाइड करता है. सो प्लानिंग इज कंसर्न विद प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन. बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन. ड्यू टू प्लानिंग एम्प्लॉइज नो इन एडवांस इन विच डायरेक्शन दे हैव टू वर्क. एम्प्लॉइज को पहले से ही पता होता है कि उन्हें क्या काम करना है और कैसे करना है. नेक्स्ट वन इज प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. हर एक बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है. रिस्क मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस. सो प्लानिंग इस रिस्क को रिड्यूस करता है, एलिमिनेट नहीं करता, उस रिस्क को रिड्यूस करता है. जैसे अभी कोरोना वायरस का पैंडेमिक पीरियड चल रहा है, तो इस केस में लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन ने जो कोरोना का रिस्क था उसको खत्म नहीं किया, उसको रिड्यूस कर दिया. So planning concerned with the future, which is uncertain and very difficult to predict. So planning helps to minimize the uncertainty and risk. Next one is planning reduce overlapping and wasteful activities. Overlapping means क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमें वर्क के बारे में पता नहीं होता, तो हम एक ही काम को बार बार करते रहते हैं और कोई ऐसा काम रह जाता है जिसको हम एक भी बार नहीं करते हैं. So planning reduce overlapping and wasteful activities through proper coordination. Coordinate activities and efforts of individuals, divisions and डिपार्टमेंट. हर एक चीज का कोऑर्डिनेशन होता है इसमें, पर्संस का भी और डिपार्टमेंट्स का भी. सो लीड्स टू पर्पसफुल एंड ऑर्डरली एक्टिविटीज, अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग and minimize the wastage by avoiding unnecessary action. Next one is planning promotes innovative ideas. Innovative ideas means new ideas. So planning require high thinking and it is an intellectual process. अभी हमने फीचर में भी पढ़ा है that planning is an mental exercise. इसमें logical thinking होती है, systematic thinking होती है. So there is a great scope of finding better ideas, better methods and procedure to perform a particular job. Next one is planning facilitate decision making. Decision making means हमारे पास वर्क को करने के कई सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं. हमें डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को एनालाइज करके बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना होता है प्लानिंग में. सो प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग बाय सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव among the various alternatives. Planning helps the manager to take correct decision. Planning involves studying and evaluating each alternative and help to choose the most appropriate one. हमें different alternatives को evaluate करना means हमारे पास जितने भी alternatives हैं उन सबके positive और negative point देखने होते हैं इसमें. उसके बाद हमें ऐसा alternative choose करना होता है जिसमें positive point ज़्यादा है और negative कम है. So इस तरह से हम planning में study करते हैं और evaluation करते हैं different alternatives का. Next one is planning establish standard for controlling. कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है प्लानिंग. फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने ऐसा सोचा है कि उसके फर्स्ट टर्म में 90% मार्क्स आएंगे, तो मीन्स उसने क्या किया, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिटरमाइन किए हैं. उसके बाद जब फर्स्ट टर्म हुआ तो उसके 80% मार्क्स आए, मीन्स उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही 80%, उसके स्टैंडर्ड क्या थे 90%. सो डेविएशन कितना रहा यहाँ पर 10%. तो
इस डेविएशन को रिमूव करने के लिए वो एक्शन लेगा, अपना स्टडी का प्रॉपर टाइम टेबल बनाएगा, जिससे जो 10% डेविएशन उसके मार्क्स में आया है वो नेक्स्ट टाइम से रिपीट ना हो। मीन्स उसने अपने यहाँ पर क्या किया, अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल किया, और किसके थ्रू कंट्रोल किया, अपने स्टैंडर्ड्स के थ्रू कंट्रोल किया। सो प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है प्लानिंग। So planning clearly specifies the standards targets to be achieved. With the help of these standards, comparison can be made with the actual performance, and planning provides base for control. Thank you. Stay home, stay safe.